दर्शकों, हमने एक ऐसी श्रृंखला चला रखी है जिसके अंतर्गत हम लगन और राशि दोनों को मिलाकर जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी देते हैं। आज उसी श्रृंखला के अंदर बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में तुला लगन है आपका और साथ ही आपकी कर्क राशि भी है, तो इसका आपकी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ये इफ़ेक्ट डालता है या रेलिवेंट जगहों पर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के कारण। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका तुला लग्न है और कर्क राशि है तो आपके बचपन से ही एक बात बताता हूं आपको, यह कॉम्बिनेशन आपको बचपन में चंचल तो बहुत बनाता है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि काफ़ी हद तक बहुत सारी जगहों पर दिमाग दौड़ता रहता है और सही में जो चंचल शब्द की गहराई होती है वो आप में होती है। ये युवा अवस्था तक भी चलती है, जिसके कारण कभी कभी आपके जो मित्र होते हैं वो आपसे भी ज़्यादा चंचल होते हैं, इसीलिए इधर उधर मन लगा के घूमते ही रहते हो। कहीं ना कहीं हर तरह के मित्र रखना पसंद करते हो और हर तरह का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए तुला लगन और कर्क राशि होने के कारण आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी होती है। इसी कारण सबसे एक बहुत अच्छा कंपैरेटिवली सिचुएशन बना के चलते, जिसे कहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ढालना। लोग ज़्यादातर तुला लगन और कर्क राशि के कॉम्बिनेशन वालों की सही पर्सनैलिटी इतनी आसानी से जज नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़िंदगी के शुरुआती दौर से ही, यंग एज से ही एक तकलीफ़ भी आपको झेलनी पड़ती है। दर्शकों, वो तकलीफ़ होती है किसी न किसी स्वरूप में अपने परिवार से संबंधित। कुछ लोगों के केस में मैंने देखा है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों के केस में देखा है कि अपने बड़ों के प्रति, घर के परिवार के जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके प्रति कोई अच्छा सहयोग नहीं मिल रहा होता। कारण कुछ भी हो सकता है दर्शकों। कोई घर का, परिवार का बड़ा सदस्य जैसे कि आपके पिता बीमार चलते हों, आपकी कम उम्र में ही आपके सर पर जिम्मेदारियों के एहसास आने लगें, या फिर कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होने लगें, या फाइनेंस अच्छा है तो उनकी हेल्थ अच्छी ना रहे। कहने का मतलब वो जो चंचलता थी ना यंग एज में, बचपन में, वो एकदम से मैच्योरिटी में बदल जाती है तुला लगन और कर्क राशि के व्यक्ति की। इसका अनुभव आपको धीरे धीरे होता है, परंतु उसके बाद आप बड़ा कमाल करते हैं। कुछ लोग तो उम्मीद ही नहीं करते थे आपसे कि आप अपना कोई करियर बनाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि आपका तुला लगन और कर्क राशि है। इसके कारण अकस्मात ही, अनएक्सपेक्टेडली आप एक ऐसे करियर का चुनाव करते हैं जो वो सोच भी नहीं पाते और उसके कारणवश उस करियर को अचीव भी करते हैं। बड़े से बड़ा कंपटीशन जीतते हैं, अब चाहे ये पढ़ाई के विषय में हो या फिर अपने प्रोफेशन या व्यापार में हो। बात किसी एक जगह की हो ही नहीं रही। तुला लगन और कर्क राशि वाला उस कंपटीशन को भेदता चला जाता है। क्यों? क्योंकि चंचलता से मैच्योरिटी का जो सफ़र है ना, इसकी गहराई आप ही समझ सकते हैं। इसलिए दर्शकों, जिनके साथ ऐसा हुआ है बताना कि एकदम से लाइफ का वो क्या टर्निंग पॉइंट आया जिसके कारणवश आप एकदम से कुछ ही दिनों में मैच्योर हो गए। अच्छा दर्शकों, इसी के साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट करवा देता है। इसलिए कई बार इस कॉम्बिनेशन के विद्यार्थियों को मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर मन है तो डेफिनेटली क्वालिफाई करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। और यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि आप एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। यानी कई बार तो लोग डबल डिग्रीज लेते हैं, दो अलग अलग फील्ड्स की। अब देखिए ना, बड़ा कमाल है तुला लगन और कर्क राशि का। परंतु पर्सनल लाइफ में थोड़ी तकलीफ चलती ही रहती है, क्योंकि इमोशनली ये कॉम्बिनेशन आपको ज़िंदगी के थोड़े लंबे सफ़र तक अकेला रखता है। मित्र मंडली तो होती है, ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी दिल की बात करने वाला कोई नहीं होता।
तो वो अकेलापन भी अलग तरह का अनुभव देता है, परंतु आप उससे अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की मैच्योरिटी तो आपने सीख ही ली है, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाना सीख चुके हैं। दर्शकों, एक और बात कहूँगा, मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपका 2024 का वर्षफल कैसा रहेगा। हो सकता है आपकी तुला राशि हो सकता है आपकी कर्क राशि है, या कोई अन्य राशि आपके किसी चाहने वाले व्यक्ति की। आपको हमारे दूसरे चैनल पर आना होगा। उस दूसरे चैनल पर आपको वर्षफल की जानकारी भी मिलेगी। और कई बार आप लोग इस चैनल के कमेंट में लिखते हैं कि आचार्य जी उपाय बताइए, वो आपको बहुत डिटेल में हमारे दूसरे चैनल पर मिलेंगे। जन्म पत्री में कोई ग्रह कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से क्या उपाय करना है, बहुत डिटेल में वीडियोस हैं वहाँ पर, और लगातार उस पर अपलोड भी होती रहती हैं। तो उपाय की वीडियोस भी हैं, शादी से संबंधित, करियर से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, और राशि में बैठे हुए ग्रहों का फल भी अलग अलग क्या फल दे सकता है, यह वीडियोस भी हैं। तो आइए दूसरे चैनल पर भी, वहाँ पे भी विभिन्नता के साथ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर लगन और राशि की किसी वीडियो के कॉम्बिनेशन को देखना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको अपने चाहने वालों के अलग कॉम्बिनेशंस की वीडियो मिल जाएंगी। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका तुला लगन और कर्क राशि है तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। उससे पहले ये समझिए कि प्रेम संबंधों पर क्या प्रभाव डालता है। दर्शकों, आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, मैच्योरिटी तो आ चुकी है। इसके कारण कभी कभी मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखा है कि आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, परंतु वह व्यक्ति वो हिम्मत नहीं कर पाता और आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। एकदम से ब्रेक डाउन तो होता है क्योंकि तुला लगन के साथ कर्क राशि है, परंतु यही कॉम्बिनेशन फिर से उभरने की ताकत देता है। वो मैंने आपसे कहा ना कि मैच्योरिटी आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर आ तो गई, पर इमोशंस का क्या करें, दुख तो होता है दर्शकों। फिर आप रिवाइव करते हैं और बड़ा कमाल होता है, फिर आपको सही में चाहने वाला जीवन साथी मिलता है। और कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कभी कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं। कोई बात नहीं, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, डेडिकेशन वाला मिलेगा। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में मित्रों के साथ बैठकर थोड़ा नशा ना किया करो, क्योंकि ये जो नशा है ये तुला लगन और कर्क राशि में आपके इस कॉम्बिनेशन में आपको बर्बाद कर देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में पीछे होते जा रहे हैं, अपने करियर में डाउन होते जा रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खोते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आचार्य जी आप शायद फिलॉसफिकली बता रहे हैं कि नशा करना बुरी बात होती है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि तुला लगन और कर्क राशि वाले के लिए नशे का मतलब है अपने भाग्य को बर्बाद करना। तो इसीलिए वो नहीं करना दर्शकों, वो सावधानी ज़रूर रखना। फिर देखिए धन संपत्ति भी बढ़ाओगे, वैसे भी पैतृक संपत्ति का सुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर उस संपत्ति को बढ़ाना भी तो है। ऐसा मत सोचिए कि अब अच्छा जीवन साथी मिल गया, चलो कोई नहीं, हम कब जिएंगे अपनी ज़िंदगी, ये सोच के आप गड़बड़ कर देते हो। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए। आप कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बने हैं, तुला लगन और कर्क राशि वालों, तो ये कॉम्बिनेशन आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता रहेगा, तो उससे पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। सही मायने में आपकी खुशी आपके परिवार के साथ ही है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको अपने परिवार के साथ ही ग्रोथ देगा। अलग थलग रह के अकेले अकेले ग्रो नहीं करोगे, इसलिए डेडिकेशन पूरी फैमिली को ही दिखाना पड़ेगा दर्शकों। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ या नशा हुआ फिर उन्होंने उस आदत को छोड़ा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो अनुभव मैंने इस कुंडली में आपको बताए हैं तुला लगन और कर्क राशि वालों के, अगर अप्लाई हुआ है तो वो भी बताइएगा। हाँ, अगर किसी और टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में, बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट 2 लाने की भी। पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दर्शकों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।